आज मैं आप लोगों के सामने बिहार एसएससी से संबंधित कुछ क्वेश्चन जो टॉपिक है प्रतिशत, उससे आप लोगों को 4 या 5 क्वेश्चन करीब बताने वाला हूं। देखिए, पहला का जो क्वेश्चन है ये दिया गया है, किसी संख्या का 84% यदि अगर 105 से हो तो संख्या ज्ञात करें। यानी कि आप ये चीज समझिए, कोई संख्या स्वयं का कितना परसेंट होगा। तो सबसे पहले कोई संख्या जो होगा वो स्वयं का कितना परसेंट होगा? 100%। अब 100% में 84% किसके बराबर हो चुका है? आप कहेंगे 84% किसके बराबर है? 105 के बराबर। लेकिन यदि हम कह रहे 84% का वैल्यू अगर निकाले फ्रैक्शन में, यानी कि भिन्न में, तो 84 और बट्टे का क्या हो जाएगा? 100। ये 100 आया कहां से? तो प्रतिशत ये जो है ना, इसी का अर्थ होता है 1/100। अब ये कहां से आया किसी दिन आप लोग को बता देंगे इसका। अब ये 4 से अगर काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 2100 का 84 और 2500 का 100, यानी कि 21/25। अब ये चीज समझिए, इसका अर्थ ये हुआ, अगर संख्या 25 होता, यानी कि मूल संख्या 25 होता, उसमें 21 का वैल्यू किसके बराबर है? 105 के बराबर है। 21 का वैल्यू किसके बराबर? 105 के बराबर। 21 को किस संख्या से गुना करेंगे जो 105 हो जाए? यहां किससे गुना करना पड़ रहा है? 5 से। 21 को 5 से गुना किए तो 21 को 5 से गुना किए तो 105 हो चुका है। जहां ऊपर अब अंश में 5 से गुना किए तो हर में भी 5 से ही गुना करना पड़ेगा। 25 को 5 से गुना किए तो 125। अब यही इसका आंसर आ गया। अब ऑप्शन में देखिए कौन सा इसका ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी। अब अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। अब मैं आप लोगों को प्रतिशत का दूसरा क्वेश्चन बताने वाला हूं। दूसरा क्वेश्चन पहले पढ़ के समझाता हूं। कह रहा है ए का 30% वेतन बी के वेतन से 3/5 के 20% के बराबर है। यदि बी का वेतन 2400 रुपये है तो ए का वेतन ज्ञात करें। समझिए, पहले ए का कितना वेतन कहा गया है? ए का 30% किसके बराबर है? बी का 3/5 का कितना परसेंट? तो 20% के बराबर है। अब यदि अगर इसे हम लोग रेशियो में बनाएं तो बहुत कम टाइम में बन जाएंगे। अब देखिए, प्रतिशत यहां सब गुना के रूप में कट जाएंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 3 से ये 3 कट जाएंगे। अब आप देखिए, ए अगर बी को इस पर ले आए तो ए अपॉन का बी बराबर कितने हो जाएंगे? ऊपर बचे कितने यहाँ? तो 2 और नीचे 5। इसका अर्थ ये हो गया, ए किसके बराबर होंगे? 2 के बराबर और बी 5 के बराबर। अब आप ही कहिए, बी का वेतन किसके बराबर है? ये 5 का जो वैल्यू है वो किसके बराबर है? 2400 का। 5 का वैल्यू 2400 किससे गुना करना पड़ रहा है? 5 चौके 20 और 5 40, 440 से। तो 2 का वैल्यू किसके बराबर? तो 2 को भी 480 से गुना करेंगे तो 960 के बराबर होगा। ये इसका आंसर हो गया। और आंसर नंबर ऑप्शन कौन हो जाएंगे इसका? तो ए हो जाएगा। अब तीसरे क्वेश्चन को स्टार्ट करने वाला हूं। तीसरा क्वेश्चन जो है, किसी मिश्र धातु में 15% चांदी है। मिश्र धातु के किस भार में यदि 51 ग्राम चांदी है तो दूसरी धातु की मात्रा ज्ञात कीजिए। अब एक मिश्र धातु है जिसमें 2 तरह के धातु हैं, एक चांदी और एक दूसरा धातु है। चांदी जो है वो कुल मिश्र धातु का 15% है और उसका जो ग्राम दे दिया वो 51 ग्राम। अब समझिए, मिश्र धातु कितना ग्राम होगा कुल? मिश्र धातु जो होंगे वो 100% होंगे ना स्वयं का, जिसमें कितने तरह के धातु हैं? तो 2 तरह के, एक चांदी और दूसरा कोई धातु है, यहाँ पे दूसरा धातु है। अब कह दिया चांदी जो है वो 15% है और इनका मात्रा जो दे दिया है वो किसके बराबर दे दिया है? तो 15% का ही वैल्यू 51 ग्राम के बराबर दे दिया है, यानी कि 15% 51 ग्राम का। तो दूसरा धातु कितने होंगे? अगर 100% मिश्र धातु है, 15% चांदी, तो रेस्ट जो बच जाएंगे वो क्या कहलाएंगे?
दूसरी धातु कहलाएंगे। 15% बराबर 51, 1% का वैल्यू 51/15 ग्राम। अब हमें किसका निकालना है, तो 85% का वैल्यू, 85% बराबर क्या हो जाएंगे, 51/15 गुने का 85, 15 से पहले 5 से कट जाएंगे 3, और 5 से कट जाएंगे 17, और 3 से कट जाएंगे 17, 17 गुने 17 किसके बराबर, 289 ग्राम। ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1। एक दूसरा तरीका देखिए, अगर 15% जो है मेथड ये दूसरा है, 15% का फ्रैक्शन वैल्यू किसके बराबर, आप कह लेंगे 3/20, क्योंकि इसे अगर सॉल्व करेंगे 15/100, 3 5 से काटेंगे तो 3, और 5 से काटेंगे तो 20, यही हो जाएगा 3/20। यदि कुल मिश्र धातु 20 है, उसमें चांदी कितना है 3, तो रेस्ट धातु कितना हो जाएगा, आप समझिए 3 जो है वो किसके बराबर दे दिया गया है, तो 3 है 91 के बराबर, और रेस्ट कुल 20, तो 3 वो, तो 17 कौन हो जाएंगे, तो 17 बराबर कितने हो जाएंगे, तो 3 को 51 करने के लिए 17 से गुना करना पड़ रहा है, यहाँ भी 17 से गुना कर लेंगे, इसके बराबर हो जाएंगे 289 ग्राम का। ये भी तरीका इसका है। इस वीडियो का आज मैं आप लोगों को अंतिम क्वेश्चन और चौथा क्वेश्चन बताने वाला हूं। पहले पढ़ के समझाते हैं। यदि ए का मासिक वेतन बी के वेतन से 20% अधिक है और बी का वेतन सी के वेतन का 30% है, यदि कुल वेतन मासिक में कह दिया है 74,700 रुपये है, तो सी का वेतन क्या होगा। ये कुल जो वेतन दिया हुआ है ना, ये तीनों के वेतन का सम का दिया हुआ है। सबसे पहले समझिए, सबसे पहला लाइन, ए का वेतन बी से कितना अधिक है, 20% अधिक है, तो 20% का वैल्यू किसके बराबर, 1/5। आप कहेंगे यदि अगर बी 5 होता तो सी कितने, ए कितने हो जाते, 5 में 1 अधिक 6 के बराबर। अब दूसरा स्टेटमेंट फिर कहा, बी का वेतन सी के वेतन का 30% है, किस बी का जो है वो सी के वेतन का कितना है, तो 30%, 3/10, यानी कि सी यदि अगर 10 होता तो बी कितने होते, 3 होते। अब बी का जो वैल्यू है दोनों में बराबर नहीं है, अगर बराबर करेंगे यहां 3 से और यहां 5 से, यहां भी 3 से और यहां भी 5 से। अब देखिए ए किसके बराबर, ए 18, बी का वैल्यू 15 और सी का वैल्यू 50। कुल अगर इन तीनों का सम करें किसके बराबर, 8 5 13, 3 5 2 7 और 1 8, यानी कि 83। यदि अगर 83 रुपया वेतन होता कुल, तो ए 18 रुपया लेता, बी 15 रुपया और सी 50 रुपया। लेकिन यही सवाल में किसके बराबर दे दिया है, 74,700 के बराबर। अब किससे गुना करना पड़ रहा है, 9 या 27, यानी कि 9 और यहाँ क्या आ जाएंगे, 00 आ जाएंगे। 83 को 9 से गुना करेंगे तो 774 आएगा, और यहाँ 00 दे दिए। अब किसका वैल्यू निकालना था, तो सी का निकालना था, तो सी को भी किससे गुना करना पड़ेगा, तो 900 से। अब सी का वैल्यू 50 है, 50 को अगर 900 से गुना किए तो 9 5 45, और 1 2 और 3 0, यानी कि 45,000। अब ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आज का